अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक सवाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने ख़ास बंदों में शामिल रखे। मेरे भाई, आपको भी अल्लाह ताला उतना कुछ दे जो आपने मेरे हक़ में दुआ की है, और अल्लाह ताला आपको भी आबाद रखे, खुश खुर्रम रखे। आगे सवाल के अल्फाज है, शेख मुकर्रम एक मरीज़ है, इस पे कबीले के सरदार जिन्नात काबिज़ हैं। जादूगर वो कहते हैं उसे बर्बाद करना है, उसको नाकाम करना है। रुक़िया बहुत तवील किया जाए, सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ी जाए तो इस मरीज़ पे असर होता है, वरना कोई असर नहीं होता। बीमारी काफ़ी पुरानी है। अच्छा मेरे भाई, जो आपने मरीज़ की हालत बयान करते हुए कहा है कि इसके ऊपर सरदार जिन्नात काबिज़ हैं और जादूगरों ने उनके मुसल्लत किया हुआ है, और वो चाहते हैं कि ये बर्बाद हो और ये ठीक ना हो। इस बारे में थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा मेरे भाई कि ये जो जिन्नात आते हैं और कहते हैं मैं फ़लाँ का सरदार हूँ, अक्सर इसमें झूठ भी होता है, और ये एक किस्म के मायूसी पे लाने की कोशिश की जाती है कि मुआलिज को मायूसी हो, और जादू ही होगा, जादू में मुसल्लत कुछ जिन्नात होंगे। तो ये अपने आप को ताकतवर तो हर जिन कह रहा होता है, मैं इतना ताकत रखता हूँ तो मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन याद रखना ये दीन इस्लाम कुरान और दुआओं के एतबार से फूंकों की मार होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका और मेरा यकीन जो हम पढ़ रहे हैं कुरान पर, कुरानी आयत पर या दुआओं पर, उसका होना बहुत ज़रूरी है, खुलूसी नीयत के साथ या खिदमत के जज्बे के साथ और यकीन के साथ। लिहाजा उससे वो ठीक हो जाते हैं। इनके दावों पे कभी न जाइएगा, आपके अंदर मायूसी आ जाएगी, और मायूसी फैलाकर वो ये वाकई सरदार बनकर बैठेंगे। इसलिए इंशाअल्लाह कुछ नहीं है, अल्लाह के फजल से। यहाँ पे जो आपने बात की है वो ये है कि ये बीमारी पुरानी होने की वजह से ही असर कम हो रहा है। मेरे भाई, कभी भी जब आप दम करते हो, सही तशखीस के बाद जब शुरू हो जाए तो कुरान या सुन्नत की दुआएं ज़रूर असर करती हैं। वो अलग बात है हमें महसूस हो या ना हो। बिल इस्तिमरार दवाम के साथ तशखीस अच्छी करके आप बीमारी के लिए जो आयत मुनासिब है वो मुख्तस करके आप पढ़ना शुरू करोगे तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी, और ज़रूर बीमारी ठीक हो जाएगी। इस पर एक यकीन के साथ बंदे को करने की ज़रूरत है। लिहाजा इनके बातों पे कभी ना जाइएगा, आप इनको दम करें, मुख्तसर करें, और तशखीस के बाद काम की आयतें जो उस बीमारी से मुतल्लक हो, बीमारी से मुतल्लिक ना हो। पुरानी आयत काम तो करती हैं लेकिन जल्दी नहीं नताइज सामने आते, टाइम लगता है, फिर मायूसी होती है, फिर इस किस्म की बातें आना शुरू हो जाती हैं। पता नहीं क्या हो गया, ये जो कहते हैं बहुत ताकतवर है, शायद ताकतवर होने की वजह से ही ये ऐसा नुकसान हो रहा हो या कमी बेशी हो रही हो। मैंने आपको बताया पुरानी होने की वजह से बीमारी के अंदर तजदीद होती रहती है, ताकत मजबूत हो जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पुरानी होने के साथ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ जो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं वो फिर मजबूत हो जाती हैं। जैसे आपने 25 साल कहा, तो इस वजह से। दूसरी वजह मजबूत होने की, पीरों से इलाज करवाते रहे हैं। जैसे आपने पीरों से इलाज करवाना, यह भी मजबूती के। गलत लोगों के पास इलाज करवाना, गलत पढ़ाई करना, ये आगे सही मुआलिज की सर खाना शुरू कर जाते हैं। लिहाजा ये वजूहात हैं, इनको तौबा ताइब करवाएं, अल्लाह से तौबा करें, गलत काम किया है, और सिर्फ खालिस कुरान और सुन्नत से इलाज करवाएं, और आयतें सुनें, आयतें पढ़ें। ये आपने उनको समझाना है। कम अज़ कम उनकी नीयत तब्दील होगी तो आगे इलाज में भी तरक्की शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपने आगे कहा है कि कोई सूरतें दें, इफरीत किस्म के जिन्नात को अल्लाह ख़त्म करे। ये मैंने आपको बताया कि इफरीत गैर इफरीत के बाद मेरे भाई नहीं होती बात असल में तशखीस होती है। मालूम होना चाहिए कि जादू है, नज़र की वजह से कोई आगे इसमें इजाफा हुआ है, या ये कि इसको आसेब है, ये मालूम करने की ज़रूरत होती है। लिहाजा तशखीस ठीक करने की ज़रूरत है। आप ये मुझे देख के बताएंगे या आप खुद इस चीज़ का काम आप करें कि जादू है, आसेब है, नज़र है क्या? जब वो उससे मुतल्लिका आयत आ जाएगी तो एकदम आप सामने देखेंगे कि वो ठीक होने लगा है। इसलिए
آپ اس چیز کا خیال کریں، تشخیص آپ نے کرنی ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت کے اندر، آپ کے خلوص کے اندر مزید برکت ڈالے۔ جیسے آپ نے ہمارے لیے جنت فردوس کی دعا کی ہے، میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے اور دنیا کی ہر قسم کی پریشانیوں سے دور رکھے۔